तो स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरिओम क्लासेस में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज आप सभी मित्रों के लिए क्या लेकर के आए, क्लास 10th बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए जो है यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते, एक ही ऋतु में 6 ऋतु को लिखने और समझने का प्रयास करते। तो देखते हैं और समझते। देखिए, तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सभी ऋतुओं पर संस्कृत और हिंदी में अनुच्छेद। अनुच्छेद बोले या निबंध बोले एक ही अर्थ होता है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में अनुच्छेद लिखा रहता है, इसीलिए हम अनुच्छेद लिखे। जैसे देखिए, एक ही निबंध में सभी, क्या करना है, एक में ही सभी। कौन कौन सा, हेमंत आ जाए, क्या आ जाए, हेमंत, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, या फिर वसंत, या फिर शरद, या फिर ग्रीष्म। ये 6 में से कोई भी ऋतु आ जाएंगे। आप एक ही वीडियो, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते, 6 ऋतु पर आप आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, तो देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे, देखिए सबसे पहले हम इसको जूम कर देते थोड़ा, ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। देखिए देखिए, वसंत ऋतु है, क्या है, वसंत ऋतु। और कहाँ पे चेंज करना, आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ये कितना चेंज करना है आपको हम बताएंगे, बस वहीं पर आपको चेंज करना और बाकी कोई बदलाव नहीं करना। देखिए समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो कहा गया है वसंत ऋतु पर, किस पर, वसंत ऋतु पर लिखने के लिए हम आपको 6 ऋतु पर सिखाएंगे। देखिए पहला लाइन क्या है, अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में कितने ऋतु हैं, 6 ऋतु होते हैं। कितने ऋतु, 6 ऋतु। ये सब में लाइन लिखाएगा, चाहे आप ग्रीष्म पे लिख रहे हैं, या शरद पे लिख रहे हैं, या फिर हेमंत पर लिख रहे हैं, या फिर आप शिशिर ऋतु पर लिख रहे हैं, या वसंत पर। तो 6 में ये लाइन लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हिंदी देख लीजिए, अस्माकं मतलब हमारे, देशे मतलब देश में, षट् ऋतु मतलब 6 ऋतुएं होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन देखिए, अगला लाइन देखिए, यहाँ पे क्या है, येषु होगा, क्या होगा, येषु वसंत ग्रीष्म। कौन कौन सा 6 है, देख लीजिए कौन कौन सा 6 है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर च ऋतवः सन्ति। 6 है तो इसलिए सन्ति। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखिए, कहते जिसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं हैं। हिंदी भी लिख दिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा कहते सर्वेषु ऋतुषु वसंतः प्रथमा ऋतुः अस्ति। देखिए कहते हैं सभी ऋतुओं में, किसमें, सभी ऋतुओं में, जितने भी ऋतु हैं उनमें से प्रथम ऋतु कौन है, वसंत है। कौन सा, वसंत। तो अब जैसे ही यहाँ पे कहा गया प्रथम ऋतु कौन सा, वसंत प्रथम ऋतु। अब मान लीजिए आपको दूसरे ऋतु पर लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको ग्रीष्म पर लिखना है, तो देखिए ग्रीष्म कौन सा है, द्वितीय है। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ जो कलर है यहाँ पर आपको क्या रख देना, ग्रीष्म द्वितीय है, मतलब ग्रीष्म द्वितीय ऋतु है, बस यहाँ पे खाली चेंज करना। अगर मान लीजिए आपको कह दे वर्षा ऋतु पर, तो वर्षा ऋतु कौन सा है, तृतीय, तो यहाँ भर देना है वर्षा तृतीय है ऋतुः अस्ति। अगर आपको भरना, अगर लिखना रहेगा आपको शरद ऋतु पर, तो शरद ऋतु यहाँ पे लिखिएगा, और कौन सा है, चतुर्थ, तो शरद चतुर्थ ऋतुः अस्ति, है ना। अगर मान लीजिए हेमंत पर लिखना, हेमंत कौन सा है, 5वां है, तो आप क्या लिखिएगा, हेमंत पंचम ऋतुः अस्ति, है ना, पंचम ऋतुः अस्ति। अगर मान लीजिए शिशिर पर लिखना, तो शिशिरा षष्ठ ऋतुः अस्ति। बात समझ गए, बस सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, बाकी से हम लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, एक ऋतु पर 6 ऋतु लिख सकते हैं, आपको सिखा रहे हैं, एकदम ध्यान पूर्वक देखते थे। चलिए देखिए अगला,
चौथा लाइन क्या कहता है? भारतवर्षे वसंत ऋतु अति महत्वपूर्णम अस्ति। कहते हैं भारतवर्ष में वसंत ऋतु अति महत्वपूर्ण ऋतु है ना। तो देखिए यहाँ पे वसंत है, अगर आपको लिखना शरद तो यहाँ पे शरद भर देना, अगर आपको लिखना है ग्रीष्म तो यहाँ पे ग्रीष्म भर देना, अगर आपको वर्षा भरना है तो वर्षा लिख दीजिए, अगर वर्षा ऋतु पर लिखने आएगा, अगर हेमंत पर लिखने आएगा तो यहाँ पे हेमंत लिख देना, बाकी स्वयं लिखा जाएगा। बात समझ गए? 6 में से किसी ऋतु पर कह देगा तो बस आपको यहाँ चेंज करना थोड़ा सा, एक शब्द। क्या? अगर कहेगा वसंत तो वसंत तो है ही, अगर कहेगा ग्रीष्म तो यहाँ ग्रीष्म लिख देना है, अगर कहेगा आपको शरद ऋतु पर यहाँ शरद ऋतु लिख देना, अगर आपको कहेगा हेमंत पर तो यहाँ हेमंत भर देना। बात समझ में आ गया? बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी देख लीजिए। भारतवर्षे वसंत ऋतु अति महत्वपूर्णम अस्ति। भारतवर्ष में वसंत ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, देखिए 5वां, सर्वेषां ऋतूनां कालः द्वयोः मासोः भवतः। क्या बोला गया? कि सभी ऋतुओं का समय जो होता है 2 वर्ष का होता है। कितना? 2 वर्ष कहते हैं, 2 महीने का, सॉरी 2 वर्ष बोल दिए, 2 महीने का होता है। कितने? 2 महीने का। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, ये सब में लिखा है ये लाइन, सर्वेषां ऋतूनां कालः द्वयोः मासोः भवतः। मतलब सभी ऋतुएं 2 वर्षों का, 2 महीने, 2 वर्ष बार बार कह देते हैं, 2 महीने का होते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं सभी ऋतुओं का समय 2 महीने का होते हैं। ठीक है, कितने महीने का? 2 महीने का सभी ऋतु होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शिशिरे गते वसंतः आगच्छति। कहते हैं शिशिर के बाद वसंत आते हैं। कौन आते? वसंत आते हैं। अब जैसे हम वसंत लिखे तो शिशिर गते लिखे। अगर आपको दूसरा कोई लिखना है तो देखिए कैसे चेंज करना है। जैसे हम यहाँ पे शिशिर लिखे, यहाँ देखिए शिशिर गते तो वसंत आया। अगर आपको ग्रीष्म पर लिखना है, किस पे? ग्रीष्म ऋतु पर, तो क्या लिखिएगा? वसंते गते ग्रीष्मः आगच्छति। अगर आपको लिखना है, देखिए यहाँ दो बार ग्रीष्म ऋतु लिखा गया है ना, तो आप नहीं, ठीक है। अगर आपको ग्रीष्म पर लिखना है तो क्या लिखिएगा? ग्रीष्म ऋतु लिखना है तो पहले लिखिएगा वसंते गते कौन? ग्रीष्म। अगर आपको लिखना है किस पे? वर्षा ऋतु पर। किस पे? वर्षा ऋतु पर। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? ग्रीष्मे गते वर्षा। बात समझ में आया? अगर आपको लिखना है शरद ऋतु पर तो पहले क्या लिखिएगा? यहाँ पे लिखिएगा इसके स्थान पर वर्षा, और यहाँ क्या लिखिएगा? शरद। बात समझ में आ गया? अगर आपको लिखना है हेमंत ऋतु पर तो पहले क्या लिखिएगा? शरदे गते हेमंत। बात समझ में आया? तो ये हम देखिए पैटर्न लिख दिए हैं, इस तरह से आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 7वां वाक्य, इसका हिंदी क्या होता है? शिशिर के बाद वसंत आता है, इसका हिंदी। ठीक है, 7वां वाक्य कहते हैं क्या? देखिए चैतम वैशाखम च मासो वसंत भवति। कहते चैत और वैशाख महीने का जो है वसंत होता है। कौन कौन से महीने का वसंत होते हैं? चैत और वैशाख महीने के ऋतु को ही क्या कहते हैं? वसंत ऋतु। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमको दूसरा कोई ऋतु लिखना है तो कौन सा महीना? तो सारे महीने के बारे में हम यहाँ पे लिख दिए। देखिए ये चैत और वैशाख, देखिए यहाँ पे हिंदी इसका लिखिए, चैत और वैशाख महीना का वसंत होता है। अब मान लीजिए आपको दूसरा कोई ऋतु लिखना है तो यहाँ सारे ऋतुओं का नाम लिख दिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे सारे लिखे है ना। देखिए अगर आपको मान लीजिए ये चैत वैशाख हो गया, अगर आप लिख रहे हैं किस पे? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप दूसरा ऋतु पर लिख रहे हैं, देखिए कौन से? मान लीजिए आप लिख रहे हैं वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु कौन कौन से महीने का होता है? तो यहाँ पे भर दीजिएगा ये दोनों महीना। ठीक है, सावन भाद्र, उसके बाद वर्षा। अगर आप लिख रहे हैं शरद ऋतु पर, आश्विन कार्तिक।
ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं किस पे, हेमंत ऋतु पर, तो यहाँ पे देखिए लिखा है। अगर आप दूसरे ऋतु पर लिख रहे हैं तो और भी है, देखिए देखिए इधर है। अगर आप शिशिर ऋतु पर लिख रहे हैं तो माघ फाल्गुन। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए, आगे है अस्मिन काले प्रकृति सौंदर्यम मनोरहम भवति। कहते हैं इस समय में सुंदरता, देखिए प्रकृति यहाँ छूट गया, प्रकृति यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ प्रकृति लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रकृति, ठीक है, यहाँ प्रकृति लिख लीजिएगा। प्रकृति सुंदरा मनोहर या आकर्षक भी लिख सकते होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सर्वे कव्य वसंत ऋतो वर्णनम कुर्वन्ति। कहते सभी ऋषि, क्या सभी ऋषि, देखिए यहाँ सभी ऋषि, कवि कहेगा, कवि ऋषि लिखना है, ऋषि लिख दीजिएगा। सभी कवि लोग वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ वसंत है, आपको लिखना दूसरे ऋतु पर, किसी दूसरे ऋतु पर, मान लीजिए आपको ग्रीष्म पर लिखना, शरद ऋतु पर लिखना या अन्य किसी ऋतु पर, तो यहाँ पे लिखा है वसंत के स्थान पे क्या दे दीजिए, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, कोई भी लिख सकते हैं, भर दीजिएगा, ठीक है। बाकी उधर इधर स्वयं लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां पॉइंट, कहते हैं अनेकः ग्रंथेषु अस्याः वर्णनम मिलन्ति। कहते हैं ये लाइन सब में लिखाएगा। अस्या मतलब देखिए, कहते हैं अनेकः मतलब अनेक, ग्रंथेषु मतलब ग्रंथों में, अस्याः मतलब इसका, वर्णनम मतलब वर्णन, मिलन्ति मतलब मिलते हैं। ये सारे में लिखाएंगे, चाहे वसंत ऋतु हो, शरद ऋतु हो या फिर ग्रीष्म ऋतु हो, हेमंत हो या शिशिर ऋतु हो, सब में ये लाइन लिखाएगा स्वयं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ग्यारहवां लाइन, ये भी सेम सब में लिखाएगा। अस्मिन काले अनेकाः उत्सवाः मन्यन्ते। कहते हैं इस समय में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, इस समय में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, ये सारे में लिखाएंगे। ये देखिए 12वां पॉइंट, कहते हैं उपवने विविधानि पुष्पानि विकसन्ति। कहते हैं बगीचे में, उपवन मतलब होता है बगीचे में, ठीक है। अनेक, विविधानि मतलब विविधानि मतलब अनेक प्रकार के फूल, पुष्पानि मतलब फूल खिलते हैं। अगला पॉइंट कहते हैं कृषकाः कृषि कार्याणि कुर्वन्ति। कहते हैं किसान कृषि कार्य करते हैं। ये सारे लाइन जो देख रहे हैं ना, स्वयं लिखाएगा सभी ऋतु में, चाहे वसंत हो या फिर आपका शरद हो या फिर आपका कोई ऋतु हो, 6 में से स्वयं लाइन लिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपका दूसरा, ये देखिए अस्मिन ऋतु हो कृषकाः प्रसन्ना दृश्यन्ते। कहते हैं अस्मिन मतलब इस ऋतु में, कृषकाः मतलब किसान, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न दिखते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद है अस्मिन काले सूर्यस्या प्रकाशः तीव्रः न भवति। कहते हैं जब आप बसंत ऋतु में रहते हैं तो आप देखते होंगे कि सूर्य का प्रकाश तीव्र नहीं होता है, मतलब तेज नहीं होता। बाकी देखिए अगर आप ग्रीष्म में लिखिएगा तो उसमें सिर्फ ये नहीं लिखना है, नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का प्रकाश तेज होते हैं। बाकी किसी ऋतु में लिखिएगा तो ना ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये था आपका कौन सा ऋतु, ये था आपका। उसके बाद अगला पॉइंट नीचे एक और है, कहते हैं यहाँ पे देखिए तो इदम ऋतु मह्यम रोचते। तो आपको भी लिख देना है यह ऋतु मुझे अच्छा लगता है, ये सब में लिखाएगा, ठीक है। यह ऋतु मुझे अच्छा लगता है। बस इतना था। देखिए कितना लाइन था टोटल, आपको 16 लाइन लिख के दिए, उनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में 7 लाइन लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इस ऋतु को बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। 6 ऋतु एक ही वीडियो में आपको बता दिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दूसरा अनुच्छेद लेकर के आएंगे, तब तक के लिए
जय हिंद।